मंदसौर जिले के नाहरगढ़ में दशहरा के एक दिन बाद परंपरानुसार विजय एकादशी का पर्व मनाया गया। हर वर्ष आज के दिन नगर में झिलमिलाती झांकियों का चल समारोह निकाला जाता है, लेकिन इस बार कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए झांकियां अपने अपने नियत स्थान पर खड़ी रही। बड़ी संख्या में नाहरगढ़ सहित आसपास क्षेत्र के लोग एकादशी पर्व के अवसर पर झांकियां देखने पहुंचे। नाहरगढ़ में यह आयोजन विगत 9 वर्षों से नाहरगढ़ के युवा समाजसेवी ओमगिरी गोस्वामी द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जो कि कोविड के वर्ष बाद इस बार फिर आयोजित किया गया। इस बार भी आयोजन में शासन की गाइडलाइन का पालन किया गया। नाहरगढ़ में दशहरे के एक दिन बाद एकादशी पर असत्य पर सत्य की विजय की खुशी में झांकियां निकाली जाती है और अपने उत्साह को प्रदर्शित किया जाता है। विलुप्त होती जा रही नाहरगढ़ की इस परंपरा को कायम रखने का जिम्मा गोस्वामी परिवार के युवा समाजसेवी ओमगिरी गोस्वामी ने उठाया और प्रोत्साहन राशि के साथ आयोजन की फिर शुरुआत की, जो कि इस बार 10वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। इस वर्ष भी समाजसेवी ओमगिरी गोस्वामी द्वारा प्रत्येक झांकियों को 7,100 रुपये नकद राशि दी जाएगी। साथ ही प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय आने वाली झांकियों को शील्ड देकर सम्मानित किया जाएगा, जिसकी घोषणा शरद पूर्णिमा पर की जाएगी। देर रात एकादशी का ये आयोजन चलता रहा। अखाड़ा कलाकारों ने अपने करतब दिखाए। समाजसेवी गोस्वामी ने प्रत्येक झांकी का भ्रमण कर जायजा लिया। साथ ही आयोजन को लेकर नगर के लोगों में उत्साह देखा गया। नगर की हनुमान समिति द्वारा समाजसेवी ओमगिरी गोस्वामी का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। कई स्थानों पर प्रसादी स्वल्पाहार का वितरण किया गया। वहीं सुरक्षा के लिहाज से पुलिस व प्रशासन की टीम भी मौजूद रही। SBCN टाइम्स के लिए नाहरगढ़ से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट।
एकादशी का हमारे नाहरगढ़ की एक बहुत बड़ी पुरानी परंपरा है। दशहरे के दूसरे दिन यहाँ पे झांकियाँ निकाली जाती थी। कुछ समय पहले ये परंपरा धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही थी। हम नाहरगढ़ के युवा साथियों ने एक जिम्मा उठाया और सभी जागरूक जितने भी नाहरगढ़ के लोग हैं सभी हमारे साथ आए। आज ये है कि ये 10वें वर्ष में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। ये परंपरा नित चली आ रही है। कोविड के कारण बीच में कुछ समस्याएं हुई, बट उसके बाद हम लोगों ने वापस से निर्णय लिया है कि इसको कोविड के शासन के नियमानुसार और कोविड का पालन करते हैं इसको निकाला जाएगा। और आज आपने देखा होगा इसने भव्य रूप लिया है। ये हम सब लोग युवा लोगों की मेहनत है और उसका ही नतीजा है कि इतना सफल आयोजन हुआ है और इसके लिए मैं सभी को बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जब हम लोगों ने शुरुआत किया था तब प्रत्येक झांकी को 5100 रुपये दिया था। उसके बाद से ये चल समारोह चल निकला और सभी युवा साथियों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है। अब प्रत्येक झांकी को 7100 रुपये का इनाम दिया जाता है एवं प्रथम द्वितीय तृतीय आने वाली झांकी को प्रोत्साहन स्वरूप शील्ड और राशि दी जाती है। तो नाहरगढ़ में दशहरे के दूसरे दिन 11 के उपलक्ष्य में यहाँ पर जुलूस निकलता है, जिसमें कई प्रकार की झांकियाँ नई नई झांकियाँ बनाई जाती है। परंतु गए साल कोविड के कारण ये परंपरा नहीं चालू थी और इस वर्ष इससे झांकियाँ के रूप में ये दशहरा पर्व मनाया जा रहा है। 11 की झांकियाँ निकाली जा रही है। इसमें भाई साहब श्री ओम जी गिरी जो समाज सेवी के रूप में इनका बहुत बढ़िया सहयोग रहा है। हर झांकी वाले को प्रोत्साहित करते हैं और 5100 रुपये दे रहे थे और उन्हें 7100 रुपये दे करके हर झांकी वाले को प्रोत्साहित करके और इस गाँव की परंपरा को बढ़ाया है। इस प्रकार से यह एक अनूठी परंपरा है जो ज़िले में मतलब नाहरगढ़ ऐसा गांव है कि जिसमें गांव में झांकियों के साथ में पूरे गांव में माताएं बहनें भाई लोग सभी घूम करके और यथास्थान जहाँ पर भी झांकियाँ खड़ी है झांकियाँ देख रहे हैं और बड़े आनंद स्वरूप धार्मिकता के साथ में ये मना रहे हैं। उसी की खुशी में ये जुलूस यहाँ पर परंपरा से करीब 50 वर्षों से 40-45 वर्षों से निकलता 60 वर्ष निकलता है और करीब 40 साल से हम इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। और हमारे यहाँ पर अखाड़ा के भी बहुत दूर से चोमेला के आते हैं। भाई साहब धन्नालाल जी पहलवान आते थे और उनका 2 लोग हो गया है। उसके बाद भी शंकर लाल जी जो मेरे पास खड़े हैं ये उस परंपरा को निभा रहे हैं और आज भी इस परंपरा को निभाने के लिए इस अखाड़ा के कलाकारों के साथ में यहाँ पर आए हैं, जो कि बहुत ही अति सुंदर कर्तव्य बताते हैं। और नवरात्रि साथ ही शुरू होता है और हम दसरा के दिन इसका रावण दहन के पुतले के साथ संस्कार करने के बाद अगले दिन विजय एकादशी जिसको हम बोलते हैं, उसके लिए ये त्यौहार हमारा 11 दिन चलता है। इस साल नवरात्रि 8 दिन की हुई तो 10 दिन में त्यौहार समाप्त हो रहा है, लेकिन ये त्यौहार बहुत आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इसमें पूरे गांव के लोगों का सहयोग रहता है। रावण दहन का 60 साल पहले हम मिट्टी का पुतला बनाते थे, लेकिन 60 साल के बाद हमने इसका पुतला बना के दहन करना चालू किया। उसी दिन से विजय एकादशी का जुलूस चालू किया। शुरू में हम हनुमान जी के मंदिर की एक ही झांकी लेके आते थे। धीरे धीरे ये झांकियाँ बढ़ती 2 हुई, 3 हुई, 4 हुई और कभी कभी 11 हुई और वापस फर्स्ट सेकंड थर्ड की कंपटीशन के कारण फिर ये 2 पे आ गई। लेकिन अब हमारे समाज सेवी ओम गिरी जी ने एक घोषणा करी कि कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं, जितनी झांकियाँ बनेगी सबको 7100 रुपये दिए जाएंगे। तो आज हमारे यहाँ 8 झांकियाँ निकल रही है और अखाड़ा जैसा आप जानते ही हैं हमारा नाहरगढ़ का भी है और चोमेला से हमारे धन्नालाल जी पहलवान के सुपुत्र यहाँ आते रहते हैं। जैसा कि आपको पता है, पहले तो मैं आपको दशहरे की और 11 की आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप समय निकालकर हमारे पत्रकार बंधु इस कार्यक्रम का जो प्रसारण करने आए इसके लिए आपका धन्यवाद। जैसा कि हमारे पहले वक्ताओं ने बताया है कि हमारे गांव में नाहरगढ़ में दशहरे के दूसरे दिन 11 पर ये झांकियाँ निकालने का चलन है। वैसे तो कोरोना काल में एक जगह स्थायी झांकी कर रखी हमने, लेकिन अगर ये कोरोना काल नहीं होता तो यह चलित झांकियाँ होती और बहुत अच्छा माहौल होता। लेकिन फिर भी हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे पदाधिकारियों ने बहुत ही अच्छा उत्साह के साथ इस आयोजन का किया है। जैसा कि हमारी सभी झांकियों के अध्यक्ष हैं और सभी कार्यकर्ता हैं, उनको मैं बधाई देना चाहता हूं। और सर्वप्रथम मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे ओम गिरी गोस्वामी को, जिन्होंने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और 10 वर्षों से वो प्रोत्साहन देते रहे हैं और वो देते आ रहे हैं और देते भी रहेंगे। उनका सहयोग और योगदान यह नाहरगढ़ की जनता नहीं भूलेगी।
और उनका मैं आभारी भी हूँ कि हमारे इस रिवाज को, इस रीति को उन्होंने सुचारू रूप से संचालित किया। इसके लिए उनका धन्यवाद। और सभी नाहरगढ़ वासियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस आयोजन हमारे नाहरगढ़ में जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ। अल्पाहार की व्यवस्था भी कई जगह हुई है, कहीं खीर का प्रोग्राम हो रहा है। तो ऐसा माहौल है कि हमारी संस्कृति का उजागर हुआ है। यह हम देखें, राम कृष्ण की झांकियाँ हैं, किसान की झांकियाँ हैं, तो इसका आनंद लीजिए आप। जय श्री राम, जय हनुमान। सभी नाहरगढ़ वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो नाहरगढ़ में 8 साल से जो लगातार झांकियों का जो कारवां निकल रहा है, ये हमारे बड़े भैया ओम गिरी गोस्वामी के मार्गदर्शन में हो रहा है। और आज उनका बहुत बड़ा मार्गदर्शन इतना मिला है क्योंकि ये सालों से चली आ रही परंपरा बीच में कुछ साल के लिए वो हो गई थी, समाप्त हो गई थी, लेकिन हमारे बड़े भैया ओम गिरी गोस्वामी का आशीर्वाद बना रहा। उन्होंने पूरे नाहरगढ़ के युवा के जितना भी सपोर्ट लेकर के उन्होंने इस आयोजन को इतना सफल बनाया कि 8 साल 9 साल हो गए, लेकिन ये लगातार इतना रहा कि रात की 2 बजे 4 बज जाती है, लेकिन पब्लिक फिर भी अपना पूरा समय दे करके इस आयोजन को इतना सफल बना रही है। और इसका बहुत बहुत श्रेष्ठ ओम गिरी गोस्वामी बड़े भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। नाहरगढ़ वासियों को भी जय हिंद, जय भारत।